हालेलुया ब्रदर एंड सिस्टर, मेरी क्रिसमस। कल हम बड़े ही जोरों शोरों से मनाने वाले हैं मेरी क्रिसमस, और आप लोगों को बेस्ट विशेस कि आपका लाइफ इस 2026 में एक डिफरेंट लेवल का रेवलेशन लेके आए, एक डिफरेंट लेवल का चेंज लेके आए, एक डिफरेंट लेवल का एक्सपीरियंस आ जाए आपके लाइफ में। May Lord Jesus touch you. May Lord Jesus heal you. May Lord Jesus take you and make you and give you the revelation. Hallelujah. तो ब्रदर एंड सिस्टर, देखिए, मेरी क्रिसमस जो बहुत सालों से चला हुआ आ रहा है, तो हम लोग जानते हैं सब लोग के ये जो दिसंबर 25 है, इसको हम जीसस के बर्थ के हिसाब से मानते हैं। ठीक है, सो वी नो द बर्थ डे, फॉर दैट रीजन वी आर सेलिब्रेटिंग। बट मैं आपको, देखिए, सबको पता है कि बर्थ को रिकॉग्नाइज नोबडी नोज। इन बाइबल में भी किसी ने एग्जैक्ट डेट नहीं बोल पाया, बट एक डेट रखा गया है। देखिए, मतलब वो नहीं है कि मेरी क्रिसमस है तो जीसस का बर्थडे है एंड इट इज़ द ग्रेट डे फॉर जीसस, बट मैं ये सोचता हूँ कि इट इज़ ए ग्रेट डे फॉर ऑल ऑफ अस। ठीक है, हम सब के लिए जो जीसस प्रभु यीशु नासरी को जानते हैं। ठीक है, क्यों बोलता हूं मैं कि ये हमारे लिए सेलिब्रेशन का डे है, नॉट फॉर लॉर्ड, बिकॉज लॉर्ड क्रिएटेड अस। ठीक है, लॉर्ड को आप कुछ भी पे बैक नहीं कर सकते हो। ठीक है, एवरीथिंग इज डस्ट बिकॉज ही क्रिएटेड अस फ्रॉम डस्ट, राइट। तो देखिए, लॉर्ड जीसस, देखिए, हमारे लिए वो हमेशा कुछ ना कुछ किए हैं। जैसे कि देखिए, इट इज ए रिमाइंडर, इट इज ए चेक पॉइंट। ईयरली एक बार आपको मौका मिल रहा है कि आप समझ लो कि जीसस आए थे आपके लिए इस धरती पे। क्योंकि दूसरे कोई भी रिलीजन ले लो, वहां पर आपको प्रभु के पास पहुंचना है, आपको एक टेम्पल हो, कोई अल्टर हो, वहां पर चलते हुए जाना है। लेकिन जीसस हमारे पास आए थे, हमारे प्रभु हमारे गुनाहों के लिए खुद के बेटे, एक लौता बेटा को हमारे बीच में छोड़ा था। ठीक है, तो ये जो सेलिब्रेशन है ना, ये आपका उद्धार का है, आपका साल्वेशन का है, आपका इटर्निटी का है। ठीक है मेरे भाइयों और बहनों, ये हम समझना बहुत जरूरी है कि वी ऑल आर सिनर्स एंड एवरी डे वी कमिट सम सिंस। देयर इज नोबडी हु कैन टेल, इवन इफ एक्सेप्टिंग जीसस क्राइस्ट ऑफ नाजरत, कि आज मैं 2 साल हो गया एक्सेप्ट कर लिया जीसस को तो आई एम ए सिनलेस पर्सन। नो, टिल योर लास्ट ब्रेथ यू आर ए सिनर, एंड टिल योर लास्ट ब्रेथ जीसस इज गोइंग टू गिव यू द साल्वेशन। ठीक है, प्रिविलेज, व्हाट ए ग्रेट प्रिविलेज वी हैव, व्हाट ए मार्वलस गॉड वी हैव। ठीक है, जो हर वक्त आपको गाइड करते हैं, आपको लीड करते हैं। सोचिए, आज आप में जिंदा हैं, यहाँ पर खड़ा हूं मैं, आप सुन रहे हो उस तरफ, स्क्रीन के उस तरफ। सोचो, वी आर सो ब्लेस्ड पीपल। ठीक है, सी, till now our job is continuing, till now our life is continuing, till now our health is okay। तो उसी तरह से ये जर्नी, जो दिस एंटायर इकोसिस्टम, ये क्लोज होगा विथ ए डिफरेंट नोट। दूसरे रिलीजन, दूसरे लोगों को पूछिए, उनके लिए होता है कि मौत एक डरावना चीज होता है, राइट, बिकॉज दे ऑलवेज गेट स्कैर्ड। तभी वो लोग हाथ पकड़ के चलते हैं, नहीं नहीं तू मुझे नहीं छोड़ सकता है। बट जीसस के जितने भी लोग हैं, आप कोई भी मसीह को पूछ लीजिए, ही विल नेवर हैव एनी काइंड ऑफ जो थॉट है कि डरावना थॉट है कि मौत आएगा। उसको पता है मौत के बाद जो गेटवे ओपन होने के लिए जा रहा है, दैट्स द एंट्री पॉइंट टू हिज इटर्निटी। ठीक है, तो क्रिसमस जस्ट बिकॉज जीसस का बर्थडे है, सो वी सेलिब्रेट लाइक एनी अदर पीपल्स फंक्शन एंड वी फॉरगेट। ठीक है, ऐसा नहीं कीजिए आप। क्रिसमस इज ए इंडिकेशन दैट हमारे प्रभु ने हमारे गुनाहों के लिए अपना एक लौता बेटे को सूली पे चढ़ा दिया था। सोचिए, जीसस का वो पेन को सोचिए, वो फादर का जो दर्द है उसको सोचिए।
और अगर रिपेंट करना है मेरे भाइयों और बहनों, रिपेंट कीजिए, रिपेंट कीजिए। क्योंकि आप देखिए गुनाह, देखिए खुदा ने हमें अपने हाथों से बनाया, जबकि खुदा ने हर एक चीज़ अपने के मुंह से निकला हुआ हर एक को शब्द से बनाया था, लेकिन खुदा ने हमें ह्यूमन बीइंग को सिर्फ अपने हाथों से बनाया, मिट्टी को लेके अपने हाथों से बनाया। और वही आदमी गलती करता है, जैसे जेनेसिस चैप्टर नंबर 3 में देखेंगे, वहां से गलती स्टार्ट होता है कि जब शैतान आके रॉन्गली मिसलीड करता है ईव को, वहां पर जो फल खा लिया उन्होंने, ठीक है, प्रभु का समानता में वो अंडरस्टैंडिंग नहीं आया, हालांकि रिवर्स में गया, हालांकि दे कॉन्ट्रैक्टेड विद द एनिमी टू एंटर इनटू ए इटर्नल लाइफ व्हिच इज इन हेल, व्हिच इज परमानेंट डेथ। ठीक है, तो देखिए गुनाह आदमी का पनिशमेंट खुदा को मिला, ठीक है, नहीं तो एवरीथिंग वाज करेक्ट, राइट। उसके बाद ईव का एक बेटा दूसरे बेटे को मार देते हैं, क्योंकि शैतान डजंट वांट टू अलाउ समबडी टू किल हिम, ठीक है, क्योंकि उसको पता था, जो श्रापित, शैतान को पता था, जब श्राप निकला था तब बोला गया था एक महिला के गर्भ से पैदा होगा और वो तुझे मारेगा। तो सोचिए, दिस इज व्हाई द एंटायर सिस्टम हैज बीन करप्टेड फ्रॉम दैट डे। उसी दिन से देखिए आदमी, देखिए द मेन प्रॉब्लम, राइट, अभी लोगों का मेन प्रॉब्लम क्या होता है, लोग सोचते हैं मैं इंडिपेंडेंट हूं। जब इंडिपेंडेंट सोच देते हैं ना, वहीं पर वो लोग कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया शैतान के साथ, वहीं पर उन्होंने डिसोबीडियंसी का रास्ते में चलना स्टार्ट कर दिया। बिकॉज द मोमेंट दे एग्रीड दैट नहीं मैं इंडिपेंडेंट हूं, आई डोंट नीड एनीबॉडीज हेल्प, बिकॉज आई एम अडल्ट, आई एम वर्किंग इन अ कंपनी, आई हैव माई फैमिली, आई हैव माई मनी फ्लो, तो मैं किसी को डिपेंडेंट क्यों रहूं मैं। तो लोग खुद के ऊपर ओनरशिप लेते हैं। जब तक आप डिपेंडेंट नहीं होते हो, जब तक आप वो डिपेंडेंसी रहता है, देखिए हर एक स्टेज में डिपेंडेंसी होता है। देखिए जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसके माँ के ऊपर डिपेंडेंट रहता है दूध पीने के लिए, जो नर्सिंग के लिए। उसके बाद में उसके पापा के ऊपर वो डिपेंड रहता है, उसके फादर के ऊपर, क्योंकि जहाँ जाता है वो बाहर अपने पापा का हाथ पकड़ के चलता है। और जैसे जैसे बढ़ता है टीचर के ऊपर डिपेंडेंट होता है स्कूल में, राइट। उसके बाद क्या होता है, ही बिकम एडल्ट, तो उसके फ्रेंड्स के ऊपर डिपेंडेंट रहता है, उसके वेल विशर के ऊपर डिपेंडेंट होता है, वो जो चर्च को जाता है वहाँ पर वो पास्टर के ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो देखिए मैरिज के बाद वाइफ के ऊपर भी डिपेंडेंट होता है, वाइफ हस्बैंड के ऊपर डिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो डिपेंडेंसी विल कंटिन्यू टिल द एंड ऑफ दैट ह्यूमन लाइफ साइकिल। तो आप जब बोलते हो कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, देन यू आर ब्रिंगिंग वन कंपोनेंट ऑफ प्राइड इनसाइड यू। एक प्राइड जो गर्व होता है वो लेके आता हूँ, मैंने घर बनाया, मैंने कार खरीदा, मैंने अचीव किया, मैं ये कर सकता हूँ, मैंने वहाँ जाके ये किया। द मोमेंट यू ब्रिंग दैट डिसोबीडियंसी, वहीं पर खुद को आप यू आर कोलैप्सिंग योर एंटायर एफर्ट, एंड अननोइंगली आप वो मोड़ पे जाते हो, गिरते हुए, एंड वन डे यू रियलाइज एवरीथिंग हैज गॉन बिकॉज योर स्पिरिट हैज लेफ्ट योर बॉडी। तो इसलिए मेरे भाइयों और बहनों हमेशा याद रखिए, देखिए आज का डेट का जो जिंदगी है, देखिए मैं खड़ा हूं जिस जगह पे, 100 साल के बाद ये जगह नहीं होगा। ये फ्लैट जो महेश महापात्र बोलता है अपना फ्लैट, वो अपना फ्लैट नहीं होगा, कोई और बंदे का होगा, राइट। 100 ईयर्स के बाद मुझे ना कोई जानता होगा ना आपको जानता होगा। इट्स द गेम ऑफ 70-80 ईयर्स। उसके बीच में आदमी इतना प्राइड लेके चलता है। तो उसीलिए देखिए मेरी क्रिसमस जब हम सेलिब्रेट करेंगे तो ये सोचना है मेरे प्रभु ने मेरे लिए, मेरे लाइफ में क्या क्या लेके आए। आपके लाइफ में प्रॉस्पेरिटी लाए, आपके लाइफ में ग्रोथ लाए। देखिए आपके लाइफ में हर एक वो चीज चेंज हो गया। देखिए जो स्मोक करता था उसने सिगरेट छोड़ दिया, जो शराब पीता था चर्च में आने के बाद उसने शराब छोड़ दिया, जो गलत बेभिचार में था वो समझ गया कि ये गलत है तो वो चेंज हो गया, जो चोर था वो चोरी नहीं कर रहा है। तो सी इन ए वे, यस वी आर बीइंग पेड बाय क्राइस्ट, यस वी आर बीइंग हायर्ड बाय क्राइस्ट, यस वी आर बीइंग
recognized by Christ. कैसा है? जब मैं सिगरेट पीता था, जब मैं सिगरेट छोड़ दिया तो मेरा पैसा ऑटोमेटिकली बच गया। जब कोई शराब पीता था, वो शराब नहीं पीता है, तो गलत संगत से छुटकारा मिला। यस, तो ब्रदर एंड सिस्टर, देखिए सबसे बड़ा चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, देखिए आदमी को, देखिए बाइबल में सब कुछ है। बाय द वे, आई कैन टेल यू, आइदर यू रीड दिस बाइबल or you understand one fundamental the connector between God and us is that be humble, recognize who created you. अर्थली सब कुछ अर्थली है, चाहे आपके रिलेटिव हो, चाहे हस्बैंड को जो रिलेशन है वाइफ के साथ, वो सब अर्थली है। बिकॉज वी आर ऑल एट द एंड ऑफ द डे गेटिंग मर्ज टू ए सर्कल, जहाँ पर स्पिरिचुअल में कोई हस्बैंड वाइफ नहीं होगा, कोई लाइक पेरेंट एंड चाइल्ड का रिलेशन नहीं रहेगा। वी आर ऑल असेंडिंग टुवर्ड्स आवर लॉर्ड हु क्रिएटेड अस। तो डाउन टू अर्थ नेचर रखिए। चाहिए तो आप सोचिए एक बार के जीसस को क्या जरूरत था? यू नो व्हाट सैक्रिफाइस ही हैड डन, नॉट ओनली ऑन द अर्थ बट इवन इफ लिविंग हेवन एंड कमिंग हियर, व्हाट टाइप ऑफ सैक्रिफाइस दिस इज। कभी हमने सोचा है प्रभु को जब 39 स्ट्राइप्स मारा गया, प्रभु को जब वो थ्रोन पहना दिया गया, कभी हम सोचते हैं? कभी हम चर्च जाते हैं, संडे मैंने बहुत से सर्विस में देखा, लोग बड़े ही एक्साइटेड रहते हैं, दे वांट टू ग्रैब समोसास, दे वांट टू ईट, दे वांट टू रादर इंटरेस्टेड अबाउट द फेलोशिप आफ्टर चर्च, बट दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू रिकॉग्नाइज दैट के एक संडे आप खाना छोड़ दो दिन में, एक संडे प्रभु के लिए। जिस प्रभु ने हमारे लिए, सोचिए, 3 कांटों के सहारे पे मर गया, उस प्रभु के लिए आप क्या करते हो? तो वो लेवल का डेडिकेशन लेके आइए। बाकी सब कुछ ब्रदर एंड सिस्टर, एवरीथिंग इज डस्ट। यू सी एलए में क्या हुआ, यू सी एनीवेयर, जो डिसओबीडियंसी करेगा सेम कंडीशन होगा। एंड मोरलेस सी समटाइम वी फील नो गॉड क्यों काम नहीं करता है, उधर तो अत्याचार हो गया, उधर उसको करने का जरूरत नहीं है। देयर इज अ टाइमर फिक्स्ड, ऑटोमेटिकली 70, 75, 80, 85, द गेम इज क्लोज फॉर दैट पर्सन। तो हमको समझना है वेदर वी आर गोइंग टू नॉक द डोर ऑफ इटर्निटी एंड फ्रॉम द ऑपोजिट साइड somebody is going to open and welcome you, like how Stephen when he entered into salvation, how Jesus was standing and welcomed him। वो सोचिए, ठीक है। लोग आएंगे, लोग चले जाएंगे। आज लोग ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं सेलिब्रेशन के ऊपर। सेलिब्रेशन आप खुदा के साथ मनाओ, सेलिब्रेशन आप रात में घुटनों पे आके मनाओ। खुदा के लिए आपने क्या किया है? खुदा ने आपके लिए हर एक टाइम पे 60 मिनट आउट ऑफ 60 मिनट ही नेवर नेग्लेक्टेड यू। योर ऑर्गन्स आर वर्किंग, नथिंग। देखिए इलेक्ट्रिसिटी है, अभी जा सकता है। देखिए ये सिटी जो है इमीडिएट चेंज हो जाएगा, बट खुदा का वादा कभी चेंज नहीं होता है। खुदा उतना अपने बच्चों को लाइक करता है। सो देखिए जीसस, देखिए क्रिसमस का बॉटम लाइन मैसेज है। देखिए खुदा ने अपने बेटे को जमीन पर उतारा, ठीक है, और हम जैसे सिनर को खुदा के पास, खुदा का बेटे के तरह लेके जाने के लिए जीसस को भेजा, जो हमारे लिए हर एक स्टेप पे हैं, हर एक तरफ हैं, ठीक है, ठीक है। तो उसी लिए हम लोग इतना तो कर ही सकते हैं खुदा के लिए। बाकी रिलीजन, बाकी लोगों को खुदा वो विजडम दे, वो अंडरस्टैंडिंग दे, ताकि वो समझ पाए। देखिए कोई अगर गुस्से में आता है क्रिसमस में, यू जस्ट प्रे फॉर देम बिकॉज दे डजंट नो। जानते नहीं तभी तो ये गलती करते हैं। अगर जानता कोई, ठीक है, हमारा खुदा एक टाइम पे स्लेन हुआ था क्रॉस के ऊपर, एक टाइम आएंगे वो बादलों पे, जब आएंगे वो तो राजाओं का राजा, वो यहोवा परमेश्वर बन के आएंगे, ठीक है। तो लेट पीपल अंडरस्टैंड दैट दिस इज नॉट अ रिलीजन फेस्टिवल, बिकॉज जीसस कभी भी ग्राउंड में नहीं आए थे कि टू क्रिएट अ रिलीजन, टू क्रिएट अ बाइफोकेशन, टू क्रिएट अ डिनोमिनेशन। ये गलत है। मसीहत में भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ,
हमारी आंखें पहाड़ों की तरफ होना चाहिए जहाँ पर जीसस खड़े हैं, जहाँ पर वो द्वार की तरफ रखो जहाँ पर जीसस खड़े हैं, जहाँ पर जीसस हमें वेलकम करेंगे, बोलेंगे वाह मेरे बेटे तूने क्या काम किया, तूने क्या काम किया। ठीक है, तो मे लॉर्ड जीसस ब्लेस एवरी सिंगल पर्सन। देखिए प्रॉपर्टी, पैसा, ग्रोथ, सक्सेस, फेम, नेम सब चला जाएगा मेरे भाइयों। द मोमेंट somebody will release his body, everything is dust। जिस बॉडी को लेकर हम इतना इको करते हैं, जिस घर को लेकर हम इतना इको करते हैं, जिस स्टेटस को लेकर हम इतना इको करते हैं, वो भी हमारा नहीं है। दैट्स व्हाई जॉब अपने बाइबल के बुक में बोलते हैं वी केम नेकेड विल गो नेकेड। ठीक है, खुदाबंद को धन्यवाद करो कि उन्होंने लाइफ दिया है। ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड एंड लेट्स बी ब्लेस्ड एंड लेट्स मेक ए ब्लेसिंग फॉर अ अदर पर्सन। अगर आपका सामर्थ्य है किसी गरीब को अपस्केल कर सकते हो, जो पुराने ज़मानों में जो अगर देखेंगे आप जो रूल था पुराने ज़माने की तरह कि आप अगर किसी को अपस्केल कर सकते हैं, डू दैट। डोंट बी लाइक सेल्फिश बीज, बिकॉज कुछ नहीं बचेगा। चाहे वो एलन मस्क हो, चाहे वो कोई भी मल्टी मिलियनर बिलियनर हो, उसका टाइम एक है। 200 years from now those billionaires name would have gone, somebody else would have taken that credit। लेकिन यहोवा जो है तब भी वो यहोवा था, आज भी वो यहोवा है, कल भी वो रहेंगे। दैट्स व्हाई इट इज मेंशन्ड आई एम द अल्फा एंड द ओमेगा। थैंक यू ब्रदर एंड सिस्टर, मे लॉर्ड जीसस ब्लेस यू। और न्यू ईयर में आपको एक डिफरेंट लेवल का रेवलेशन मिले, डिफरेंट